वेलकम बैक टू प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इस वाले वीडियो में हम लेक्चर 3 के ऊपर एमसीक्यूज करने वाले हैं। लेक्चर 3 में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसमें आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स थे। तो स्टार्ट करते हैं पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के 2020 के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। फर्स्ट इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई वीडियो होती है, कोई फोटो होती है या कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उसको आपको आउटपुट करना होता है एक दीवार के ऊपर। तो ये प्रोजेक्टर जो है ये आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो ये आउटपुट है, इनपुट नहीं है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, एक तरह से प्रिंटर ही होता है, लेकिन ऐसा प्रिंटर जो बड़ा प्रिंटर होता है, जो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी जो है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई कोई ड्राइंग है तो उसको आपको आउटपुट कराना है एक पेपर के ऊपर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस होगी। प्रिंटर, प्रिंटर प्लॉटर की तरह ही आपका आउटपुट डिवाइसेस में आएगा। बार कोड जो है, दरअसल यहाँ पे बार कोड रीडर होना चाहिए। बार कोड रीडर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड होता है, तो उस बार कोड को आपको इनपुट करना होता है। बार कोड रीडर जो है उसको रीड करता है, तो मतलब इनपुट करता है और वो फिर जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और उस बार कोड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये बार कोड रीडर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज the input device used specially for checking the answer sheets of an examination having multiple choice questions। तो MCQ टाइप क्वेश्चन वाले एग्जामिनेशंस में इनमें से कौन सा यूज होता है, ये आपने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आप प्रिपेयर हुए होंगे, तो इस आपको पता होगा। इसको आप इसको क्या कहते हैं, इसको OMR शीट कहते हैं। तो OMR की फुल फॉर्म जो है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो OMR जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये OMR शीट हो गई आपकी और ये OMR रीडर हो गया जो आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में आपको बताना है कि प्रिंटिंग स्पीड किस में मेजर की जाती है। क्या वो डिजिट्स पर सेकेंड में मेजर की जाती है, क्या वो डिजिट्स पर लाइन, लाइन्स पर पेज, या फिर पेज पर मिनट में मेजर की जाती है। जैसे कि आपको पता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि स्पीड जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए 3 डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, वो मैंने बताए थे। यहाँ पे आप इसको, जैसे आपका डिजिट्स पर लाइन है, तो जब भी आप स्पीड मेजर करोगे तो वो ज़रूरी है कि आप पर यूनिट टाइम मेजर करोगे। मतलब आप पर सेकंड देखोगे या फिर पर आवर देखोगे या पर मिनट देखोगे। मतलब आप ये देखोगे कि एक सेकंड में कितने डिजिट्स या कितनी लाइन्स या कितनी कैरेक्टर्स जो है वो मेजर होती है। लेकिन डिजिट्स जो होता है, डिजिट्स पर सेकेंड जो है ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, डिजिट्स पर लाइन ये स्पीड का यूनिट हो ही नहीं सकता। लाइंस पर पेज ये भी स्पीड का यूनिट नहीं हो सकता। पेजेस पर मिनट जो है ये स्पीड का यूनिट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो पेजेस पर मिनट है। अब कुछ और क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज। बड़ा सा आसान क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क 2015 के पेपर में आया था। आपको बताना है कि ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते। पेरिफेरल, पेरिफेरल तो वो हो गए जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ठीक है, तो इनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल नाम है जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर जो है हम कह सकते हैं CPU, स्टोरेज और पेरिफेरल डिवाइस जो है ये टाइप ऑफ हार्डवेयर है, लेकिन यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो हार्डवेयर है, क्योंकि हार्डवेयर ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को कहते हैं जिनको आप टच कर सकते हो या देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। प्रोसेसर चिप आपने देखी होगी, ऐसी दिखती है, कंप्यूटर में होती है, इसके अंदर आप इसको टच भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिंटर हो गया, ऐसा दिखता है, टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। माउस ऐसा दिखता है, आप टच कर सकते हो। लेकिन जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आप कोड कर सकते हो, इसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो। तो ये जो है इसको आप टच नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो जावा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश डैश A dash dash device is any hardware component that allows you to enter data and instructions into computer। कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना है, या किस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, उन डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उन डिवाइस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर से डेटा हम तक पहुंचता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि
जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, जिनसे हम एंटर कर सकते हैं डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर गेट्स डाई डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। तो आप कंप्यूटर को माउस, जॉयस्टिक या कीबोर्ड से क्या देते हो? हाँ, हमें पता है डेटा देते हैं। तो डेटा देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं, क्या हम उसे इंसर्ट कह सकते हैं? नहीं। हम उसे डिलीट कह सकते हैं? नहीं। हम उसे इनपुट कहेंगे। ठीक है, तो इनपुट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों जो है इनपुट डिवाइसेज है। क्वेश्चन नंबर 5, the most common method for entering text and numerical data into a computer system is through the use of। जब कंप्यूटर सिस्टम को आपको टेक्स्ट देना होता है, टेक्स्ट मतलब आपको कोई अल्फाबेट्स जो है, मतलब आपके लेटर्स जो आते हैं, अल्फाबेट में जो लेटर्स आते हैं, कुछ टेक्स्ट एंटर करना है आपको, या फिर न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स एंटर करने होते हैं, तो किसके थ्रू करते हो? प्लॉटर के थ्रू करते हो? नहीं, प्लॉटर तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। इससे तो आप यहाँ से डेटा नहीं देते हो कंप्यूटर को, स्कैनर से देते हो। नहीं, स्कैनर से आप क्या करते हो? डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसी के थ्रू आप जो है कंप्यूटर को टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा दे सकते हो। क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने लेटर्स होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज। टॉगल कीज किन्हें कहा जाता है? टॉगल का मतलब है एक बार प्रेस करने पे ऑन, दूसरी बार प्रेस करने पे ऑफ। तो जैसे आपको पता है कैप्स लॉक, हाँ ये टॉगल की है, क्योंकि एक बार प्रेस करोगे तो कैप्स लॉक हो जाएगा, मतलब आपका जो आप कैपिटल में लिखना स्टार्ट करोगे, अगर फिर से दबाओगे तो स्मॉल में लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक बार दबाने से इसका मतलब एक बार दबाओगे फिर दूसरी बार दबाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नम लॉक भी जो है ये वैसे ही काम करती है। एक बार दबाओगे तो जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है राइट साइड में होता है वो ऑफ हो जाएगा, अगर दूसरी बार दबाओगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये इन दोनों को ही कहते हैं हम टॉगल कीज। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 and 2 बोथ ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, यू कैन यूज द टैब की। टैब की जो होती है उसको किस लिए यूज करते हैं? मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन। नहीं, आप टैब से कर्सर को मूव नहीं कर सकते। इंडेंट है पैराग्राफ। इंडेंट का मतलब होता है जब आप पैराग्राफ डालते हो तो आप 5-6 स्पेसेस पहले डालते हो, उसके बाद स्टार्ट कर देते हो लिखना। ठीक है, तो उसे इंडेंट कहते हैं। हाँ, इंडेंट डालने के लिए जो है टैब का यूज करते हैं, क्योंकि टैब से जो है 5-6 स्पेसेस जो है आप एक साथ डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है इंडेंट है पैराग्राफ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ द टेक्स्ट प्रेस डैश की। जब आपको बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे जाना होता है तो आप कौन सी की प्रेस करते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, वाई के बाद मैंने डॉट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर जो है जो अभी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाए स्टार्ट ऑफ द लाइन पे। तो उसके लिए मुझे पेज अप प्रेस करना है। नहीं, पेज अप से मैं पिछले वाले पेज पे जाऊंगा। शिफ्ट, नहीं, शिफ्ट तो उसके लिए नहीं होती है। होम, हाँ होम जो है, होम से मैं लाइन के स्टार्ट में आता हूँ। ठीक है, तो होम इज द करेक्ट ऑप्शन। और एंटर से जो है मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट्स विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमें बताना है कि जो आपके कीबोर्ड में अप डाउन और राइट और लेफ्ट की होती है, जो यहाँ पे होती है नीचे, जिन्हें हम एरो कीज भी कहते हैं, तो हमें बताना है कि ये किस काम के लिए यूज होती है। डिलीटिंग डेटा? नहीं। पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू अ डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो तो ऊपर नीचे करने के लिए क्या आप इसे यूज कर सकते हो? हाँ, अगर हमें ऊपर जाना है तो ये वाली की प्रेस करेंगे, अगर नीचे जाना है तो ये वाली की प्रेस करेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज, प्राइमरी कीज, फंक्शन कीज, ऑल्टरनेट कीज और कैंडिडेट कीज। इसमें से 2 ही हैं, फंक्शन कीज जो आपकी F1 से लेके F12 तक होती है, और मॉडिफायर कीज। इन 3 को हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। बाकी जो है ऑल्टरनेट कीज, प्राइमरी की, आपकी हम डेटाबेस में ये देखेंगे प्राइमरी और कैंडिडेट की, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आपका मॉडिफायर किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग। तो एक्सेप्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस होते हैं जिनसे हम जो पॉइंटर होता है उसको मूव कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं। माउस से कर सकते हैं, हाँ। जॉयस्टिक से कर सकते हैं, हाँ। ट्रैक बॉल से कर सकते हैं, हाँ। लेकिन कीबोर्ड से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है आपका कीबोर्ड करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, CGL SSC CGL के 2013 पेपर में आया था, डगलस एंजलबर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। अगर आपको माउस को यूज करना है तो कैसे कर सकते हो?
टेल अवे फ्रॉम द यूजर, टेल टुवर्ड्स द यूजर, टेल फेसिंग द राइट, टेल फेसिंग द लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर आपने माउस यूज किया होगा, ठीक है, तो ये जो है इसकी टेल होगी क्योंकि ये माउस आगे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो ये इसकी टेल होगी, तो ये टेल जो होगी ये आपकी तरफ होगी, तो हम कह सकते हैं टेल टुवर्ड्स द यूजर इज द करेक्ट ऑप्शन। विच बटन इज कॉल्ड द मिडल बटन, which button is called as middle button used as third mouse button by pressing on it। इनमें से कौन सा बटन जो होता है माउस का उसे हम थर्ड बटन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? माउस में जो होता है लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और बीच में जो ये व्हील होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं और इसको हम प्रेस भी कर सकते हैं एज बटन, तो स्क्रॉल व्हील इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक बॉल क्या है? प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ऐसी कोई डिवाइस हमने पढ़ी नहीं। पॉइंटिंग डिवाइस है, शायद। आउटपुट डिवाइस है, नहीं। सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऐसी कोई डिवाइस होती नहीं। प्रिंटिंग डिवाइस है, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ट्रैक बॉल आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि ट्रैक बॉल से आप जो पॉइंटर है उसको मूव कर सकते हो। मैंने बताया था कि ट्रैक बॉल को आप माउस के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और माउस आपके ट्रैकिंग डिवाइस से आ गए, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस से आ गए, सॉरी, पॉइंटिंग डिवाइस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक ट्रैक बॉल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज फॉर डैश डैश। जॉयस्टिक को किसके लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, नहीं। कंप्यूटर गेमिंग, शायद। मैंने पढ़ाया था आपको कि कंप्यूटर गेमिंग, जब मैंने एप्लीकेशंस ऑफ जॉयस्टिक पढ़ाया था तो कंप्यूटर गेमिंग मैंने वहां पे बताया था। कैड कैम एप्लीकेशंस पे भी यूज होता है और जॉयस्टिक जो है आपकी कंप्यूटर गेमिंग में भी यूज होता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक ऐसी होती है, तो गेम खेलने के टाइम इसको आप यूज कर सकते हो, कैरेक्टर्स को मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट आगे नीचे, और इसमें बहुत सारे बटन भी होते हैं, लाइक फायर करने के लिए और जंप करने के लिए आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्यूटर गेमिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ए जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट्स इन विच एंगल। एक जॉयस्टिक किस एंगल में आप इसको मूव कर सकते हो? तो ये मैंने बताया था कि इसको हम 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, मतलब हम इसको चारों तरफ जो है मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। इनमें से कौन सी डिवाइस को आप ग्राफिक्स ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो? कीबोर्ड को, नहीं। माउस को, नहीं। टच स्क्रीन को, शायद। लेकिन लाइट पेन जो है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि लाइट पेन से आप एक टच स्क्रीन के ऊपर या फिर एक नॉन टच स्क्रीन के ऊपर जो है कर सकते हो, ड्राइंग्स कर सकते हो। माउस को भी यूज कर सकते हो, लेकिन लाइट पेन जो है ये स्पेशली बनाया जाता है इसी चीज के लिए। इसकी जो स्पेशल एप्लीकेशन है या स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है वो यही है कि हम ड्राइंग्स कर पाए किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर, या फिर मेन्यू अगर एक लिस्ट होगी उसमें से सिलेक्शंस कर पाए, ठीक है। जो लाइट पेन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। जो प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंटेड लाइंस का पैटर्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी लाइंस जो होती हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको बार कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया इज। एक ऐसी डिवाइस जो कि पेंसिल से या फिर पेन से मार्क्स, जो आपने मार्क्स लगाए होते हैं, कुछ निशान लगाए होते हैं पेपर पर, उसको ये इंटरप्रेट करता है, क्या कहते हैं उसे? अब मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसी चीज़ जो होती है या फिर ऐसा डिवाइस जो होता है उसे हम OMR रीडर कहते हैं, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रीडर भी कह सकते हो। तो OMR इज द करेक्ट ऑप्शन। तो OMR शीट के ऊपर हम जो है कुछ मार्क्स डालते हैं, मतलब कुछ निशान डालते हैं पेन या पेंसिल से, उसी को रीड करता है OMR। तो OMR इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? MICR मैंने ऑलरेडी बताया कि चेक के ऊपर होता है MICR, नीचे ये टेक्स्ट लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। तो मैग्नेटिक इंक जो है इन सारों में लिखा है, लेकिन इसके बाद क्या है? मैग्नेटिक इंक के बने होते हैं क्या? ये कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स होते हैं मैग्नेटिक इंक के, और इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो होती है ये डिवाइस, ये MICR होती है, मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन डिवाइस। तो ये जो है ये MICR, ये इस मैग्नेटिक इंक को, या MICR कोड भी जिसे कहते हैं, उसको रीड करता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकग्नाइज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के कुछ फिजिकल ट्रेट्स, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकग्नाइज करता है। मतलब आपकी जैसे फिंगरप्रिंट्स है, तो ये आपकी एक फिजिकल ट्रेट हो गई, एक यूनिक ट्रेट हो गई जो आपके पास है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स किसी और के साथ पास नहीं हो सकते, ठीक है। आप फिंगरप्रिंट से किसी को रिकग्नाइज कर सकते हो, या आपकी शक्ल है, आपका फेस है, तो वो आपका फिजिकल ट्रेट है जिसको हम यूज कर सकते हैं आपको पहचानने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? क्या उसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं? नहीं। बारकोड नहीं। MICR नहीं। बायोमेट्रिक जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बायोमेट्रिक सेंसर
जैसे कि आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको हम कह सकते हैं ये एक बायोमेट्रिक सेंसर है, या फिर फेस रिकग्निशन के लिए अगर आपके पास कैमरा होगा तो उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 23, a digest is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in the memory। इनमें से किसको यूज किया जाता है? आपने अगर कुछ हाथ से लिखा होगा या फिर प्रिंटेड कोई टेक्स्ट होगा, डॉक्यूमेंट होगा कोई, उसको डिजिटल इमेज में या फिर डिजिटल फॉर्म में सेव करने के लिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। स्कैनर इज द करेक्ट ऑप्शन। स्कैनर जो है स्कैन करने के लिए यूज होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर हाथ से लिखी हुई हो या फिर प्रिंटेड हो उसको डिजिटाइज करने के लिए, उसको डिजिटल फॉर्म में इमेज के तौर पर सेव करने के लिए स्कैनर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। किससे आप वीडियो कैप्चर करते हो? वेबकैम। बड़ा आसान क्वेश्चन है, वेबकैम इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। डिजिटल इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा सकता है? कैमकॉर्डर, डिजिटल कैमकॉर्डर, हाँ ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, हाँ, क्योंकि कैमकॉर्डर से क्या है, बाहर कोई विजुअल है आप उसको सेव कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर, तो बाहर का कोई विजुअल कंप्यूटर में जाएगा। माइक्रोफोन, आपकी आवाज कंप्यूटर में जाएगी, मतलब ये भी इनपुट है। स्कैनर, कोई डॉक्यूमेंट है उसको सेव करोगे कंप्यूटर में, ये भी इनपुट है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। आउटपुट डिवाइस से क्या कर सकते हो आप? व्यू और प्रिंट डेटा, हाँ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप व्यू कर सकते हो डेटा को। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, उससे प्रिंट कर सकते हो, प्लॉटर से प्रिंट कर सकते हो। तो व्यू और प्रिंट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन जिस चीज की बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसी छोटी छोटी एलईडीज जैसे लगी होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको पिक्सल्स कहते हैं। तो पिक्सल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? प्रिंटेड आउटपुट को कहते हैं? नहीं, उसको हार्ड कॉपी कहेंगे। डिजिटाइजिंग कहेंगे? नहीं, क्योंकि डिजिटाइजिंग आप डिजिटाइज किसी भी चीज को कर सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक हम सॉफ्ट कॉपी यूजुअली जो स्क्रीन पे आउटपुट होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन आउटपुट जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटाइज आप जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज को डिजिटाइज कर रहे हो उसे हम सॉफ्ट कॉपी ही कहेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि जो भी चीज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक उसकी सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, इससे आप टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा इनपुट करते हो। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर, जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, रेजोल्यूशन मतलब जितने ज्यादा आपके पिक्सल्स होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, लार्जर द पिक्सल, पिक्सल बड़े होंगे? नहीं, अगर पिक्सल्स बड़े होंगे तो रेजोल्यूशन ज्यादा नहीं होगा। लेस क्लियर द स्क्रीन, नहीं, अगर रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो क्लियर होगी स्क्रीन। फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स, नहीं, अगर रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो जो पिक्सल्स होंगे वो नजदीक होंगे, दूर दूर नहीं होंगे। तो क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी मतलब जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतने वो एक दूसरे के नजदीक होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कम पिक्सल्स हैं, आप गिन के देख सकते हो, इसमें जो है ज्यादा पिक्सल, तो यहाँ पे जो है ज्यादा क्लियर पिक्चर दिख रही है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। क्लोजर पिक्सल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। द सीआरटी इज डाइडैश इन शेप। सीआरटी कैसा होता है? सीआरटी मॉनिटर आपने देखा होगा, आगे से कैसा होता है? ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? सीपीएम। सीपीएम मतलब कैरेक्टर्स पर मिनट, नहीं, कैरेक्टर्स मैंने बताया था, जब कैरेक्टर्स मेजर करते हैं तो हम लिखते हैं कैरेक्टर्स पर सेकेंड। डीपीआई, डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच तो क्वालिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, स्पीड करने के लिए नहीं। पीपीएम, पीपीएम इज पेजेस पर मिनट, तो पेजेस पर मिनट में हम स्पीड को मेजर करते हैं, तो पीपीएम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम इसके अलावा कैरेक्टर्स पर सेकंड है, सीपीएम नहीं है, सीपीएस है, और लाइंस पर मिनट है और पेज पर मिनट है, तो पीपीएम जो है पेज पर मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाइजेस्ट प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर्स एट अ टाइम। इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है वो एट अ टाइम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं कर सकता? अगर आपको याद होगा जो प्रिंटर्स है उसमें दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स, मतलब आपका डेजी व्हील और डॉट मीटर जो है ये एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। लाइन प्रिंटर जो है वो ड्रम प्रिंटर है और चेन प्रिंटर है, मतलब ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर जो है ये एट अ टाइम एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं इनको पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं,
इनमें आपका लेज़र, इंकजेट और थर्मल ये एक साथ पूरी की पूरी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं कर सकता एट अ टाइम। हमें बताना है कि कौन से कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं, मतलब कौन से एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें डेजी व्हील भी आएगा, डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है आपके दो ऑप्शन, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, यहाँ पे हमें बताना है कि लाइन प्रिंटर की स्पीड को किसकी स्पीड जो है लिमिट कर सकती है, ठीक है। या फिर हम बता सकते ये कह सकते हैं कि लाइन प्रिंटर की स्पीड को कौन सी चीज लिमिट कर सकती है, ठीक है। तो पेपर मूवमेंट, जितना तेज पेपर मूव करेगा ऑब्वियसली उतना तेज जो है कंप्यूटर ज्यादा या प्रिंटर जो है उतना तेज प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर पेपर स्लो मूव करेगा प्रिंटर में तो क्या होगा कि जो उसकी स्पीड होगी, प्रिंटिंग स्पीड, वो कम होगी, ठीक है। तो पेपर मूवमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट किनको कहते हैं? पेरिफेरल इक्विपमेंट इनपुट डिवाइसेस को कहते हैं। तो कौन सी इनपुट डिवाइस है इनमें से? प्रिंटर है? नहीं, प्रिंटर तो आउटपुट है। सीपीयू है? ये तो प्रोसेसिंग डिवाइस है। स्प्रेडशीट है? ये तो सॉफ्टवेयर है। माइक्रो कंप्यूटर जो है आपकी, हाँ सॉरी, यहाँ पे बताना है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल में आपकी दोनों आएंगी, इनपुट भी आउटपुट भी। तो प्रिंटर जो है ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो ऑब्वियसली पेरिफेरल इनपुट आउटपुट दोनों को कहते हैं। तो इसमें जो है प्रिंटर इज द करेक्ट ऑप्शन। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? अगर आपको याद होगा इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके क्या क्या आते हैं? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम और चेन। तो डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, ये दोनों जो है ये आपके इम्पैक्ट में आएंगे। इंकजेट आपका नॉन इम्पैक्ट में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट। तो ऑप्शन 4 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। Question number next, which among the devices that converts computer output in a form that can be transmitted over telephone line? कंप्यूटर जो डेटा जनरेट करता है, अगर आप चाहते हो उसको कि एक टेलीफोन लाइन के थ्रू, मतलब इसको भेजना चाहते हो, तो इसके लिए क्या? टेलीपोर्ट, मल्टीप्लेक्सर, कंसंट्रेटर। तो इसमें हमने मॉडेम पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि मॉडेम जो है ये आप यूजली इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसका काम होता है कि कंप्यूटर से जो डेटा आएगा उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मॉडेम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका लेजर प्रिंटर्स बिलोंग टू, लेजर प्रिंटर्स क्या होते हैं? लाइन होते हैं, पेज होते हैं, ब्लैंक बैंड प्रिंटर्स या फिर डॉट मैट्रिक्स। मैंने बताया लेजर नॉन इम्पैक्ट में आएगा, और नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो पेज प्रिंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट में आएगा और उन्हें पेज प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब एक साथ जो है पूरी की पूरी पेज प्रिंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट है? ठीक है, ये दो दिए हुए हैं, लेजर प्रिंटर और डॉट। लेजर प्रिंटर और डॉट ये दोनों जो है ये नॉन नहीं है, ठीक है। ये लेजर जो है ये नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन डॉट इम्पैक्ट है। इंकजेट ये लेजर है, ये सॉरी नॉन इम्पैक्ट है। लेजर भी जो है नॉन इम्पैक्ट है। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, इंकजेट नॉन इम्पैक्ट है, डॉट इम्पैक्ट है, डॉट इम्पैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये दोनों जो है इंकजेट और लेजर दोनों की दोनों नॉन इम्पैक्ट है। इन लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन ए डाइरेक्ट सरफेस। लेजर प्रिंटर्स में लेजर की बीम जो होती है वो एक सरफेस पे डिफ्लेक्ट होती है। वो कैसी सरफेस होती है? मैग्नेटाइज, फोटो सेंसिटिव या मैग्नेटिक। मैंने पढ़ाया था कि वो फोटो सेंसिटिव, मतलब जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो उसके ऊपर वो प्रिंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोटो सेंसिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स और इमेज सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स। इनमें से कौन सा बड़ी बड़ी ड्राइंग्स प्रिंट करने के लिए यूज होता है? ये ऑलरेडी मैंने बताया, उसको हम प्लॉटर कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम ए सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज अचीव्ड ट्रू। अगर आपको सीपीयू से डेटा जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना है, तो वो किसके थ्रू जाता है? इंटरफेस के थ्रू, बफर मेमोरी के थ्रू, मॉडेम के थ्रू या आईओ पोर्ट के थ्रू। ऑलरेडी मैंने बताया कि आईओ पोर्ट जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ। तो आईओ पोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज बाय, पैरेलल पोर्ट किस में यूज होता है? ये मैंने पढ़ा था कि पैरेलल पोर्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस मतलब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब आपकी हार्ड डिस्क को जो है कनेक्ट करने के लिए आपकी फायर वायर यूज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएसबी इन डेटा केबल स्टैंड फॉर। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड स्मार्ट बस, यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, यूनिकोड सीरियल बस, यूनिवर्सल स्मार्ट बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएसबी रेफर्स टू। यूएसबी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है? नहीं। एक प्रोसेसर है? नहीं। एक पोर्ट टाइप है या फिर एक बस स्टैंडर्ड है, सीरियल बस स्टैंडर्ड है? तो मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने आईओ पोर्ट्स पढ़ाए थे, तो इट्स अ टाइप ऑफ पोर्ट। तो ये पोर्ट का एक टाइप है, तो पोर्ट टाइप इज द करेक्ट ऑप्शन। यूएसबी इज अ टाइप ऑफ पोर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाइजेस्ट कैन इंटरप्रेट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स that can be understood by the computer।
कौन सा इनमें से जो है वॉइस को इंटरप्रेट करके, आपकी आवाज़ को इंटरप्रेट करके उसको कन्वर्ट करता है वर्ड्स में, मतलब जो कुछ आप बोलोगे उसको वर्ड्स में जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, स्पीच इनपुट सॉफ्टवेयर कहते हैं, नहीं। स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर शायद, वर्ड रिकग्निशन सॉफ्टवेयर शायद, टॉकिंग सॉफ्टवेयर नहीं, अदर देन दोज गिवन एज द ऑप्शंस। तो स्पीड रिकग्निशन सॉफ्टवेयर जो है ये मैंने बताया था, ये ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जो कि अगर आप कुछ बोलोगे तो उसको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में। तो वर्ड रिकग्निशन सॉफ्टवेयर नहीं कहते उसे स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स। तो डम टर्मिनल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, डम टर्मिनल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि एक मॉनिटर होता है और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, इसके पास प्रोसेसर नहीं होता है, मतलब आपके पास मॉनिटर होगा और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी, तो इतना ही होगा, मतलब प्रोसेसर नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि इसको हम डम टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ प्रोसेसिंग पावर नहीं है, ये कुछ सोच नहीं सकता, मतलब ये कुछ प्रोसेसिंग कर नहीं सकता। इसको कनेक्ट किया जाता है एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जिसके पास सीपीयू होता है। तो ये जो है इसके कोई भी काम होता है तो वो डायरेक्टली जाता है किसके पास, सेंट्रल कंप्यूटर के पास। तो डम टर्मिनल के पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, स्टोरेज नहीं होती, तो माउस भी होता है, स्पीकर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टोरेज नहीं हो सकती, माउस और स्पीकर्स ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि या तो इसके पास माउस भी हो सकता है और स्पीकर भी हो सकता है, ठीक है। सीपीयू नहीं हो सकता, स्टोरेज नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है यूजर प्रोग्रामेबल है। यूजर प्रोग्रामेबल मतलब जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूज़र अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है अपनी फंक्शंस या फिर अपना काम करने के लिए उसको हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम कर सकता है। डम टर्मिनल नहीं, डम टर्मिनल के पास तो सीपीयू नहीं होता है, उसको यूज़र प्रोग्राम नहीं कर सकते। वीडीटी हमने वीडीयू पढ़ा था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मॉनिटर होता है, हम कह सकते हैं वीडीटी मतलब विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। अगर सिर्फ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल ही होगा तो उसको वो यूज़र प्रोग्रामेबल नहीं होगा। इंटेलिजेंट टर्मिनल इज द करेक्ट ऑप्शन, वो यूज़र प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, input devices are used to provide the steps and tasks that computer needs to process data, and these steps and tasks are called। जो इनपुट डिवाइस से यहाँ से हम कुछ ज़रूरी नहीं कि डेटा ही देंगे, इसके अलावा कुछ हम स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर को जिससे वो डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। तो उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम होता है दरअसल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो डिज़ाइन कहते हैं नहीं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं नहीं, इन्फॉर्मेशन तो जो प्रोसेस हो के बाहर आती है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, हाँ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ये दरअसल हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को जो है इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा के अलावा जो चीज़ दी जाती है वो इंस्ट्रक्शन होती है। मतलब इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि डेटा के ऊपर कौन सी प्रोसेसिंग करनी है। तो इंस्ट्रक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी। यूएसबी की प्रॉपर्टी कौन सी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती है। प्लेटफॉर्म मतलब आपका हार्डवेयर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये यूएसबी जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या फिर किसी भी हार्डवेयर या फिर किसी भी सीपीयू के साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर उसमें यूज़ कर सकते हो। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, नहीं दूसरे पे नहीं चलेगा। सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। तो ये जो होता है मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें इसका फीचर बताया था मैंने, प्लग एंड प्ले। इसको आप किसी के साथ कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आई गेस वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस। हाँ, तो इस सेशन में इतना ही। तो अब लेक्चर नंबर 4 में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।